देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं जल्दी से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और दूसरी बात आपने ये है कि आपने ये जो कोड लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने चैट जीपीटी से ये कोड लिखवा लिया है। बस मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, तो इस सूडो कोड को फॉलो नहीं करना, ये बिल्कुल ही चैट जीपीटी ने अपनी तरफ से बनाया है। ओके, ऑलराइट, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, फाइंड हाईएस्ट, फाइंड लोएस्ट। एक पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, कि आपके जितने प्रोसीजर्स होंगे ना, वो आपने पहले डिक्लेयर करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर ये आप देख रहे हैं, फाइंड हाईएस्ट, फाइंड लोएस्ट एक प्रोसीजर है, कैलकुलेट एवरेज एक प्रोसीजर है। जितने प्रोसीजर्स या फंक्शंस हैं वो पहले डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद आपने अपना मेन प्रोग्राम लिखना है। इस मेन प्रोग्राम से आप प्रोसीजर्स और फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, राइट। एक बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि मेन प्रोग्राम 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने एंड पे लिखना है। शुरू में जितने प्रोसीजर्स उसने डिमांड किए होंगे, जो भी आपने लिखना होगा, वो पहले लिखने हैं, एंड में आपने अपना मेन प्रोग्राम लिखना है। यहाँ से आप प्रोसीजर्स को कॉल प्लेस करें ना, फाइंड हाईएस्ट को, फाइंड लोएस्ट को, कैलकुलेट एवरेज को। बाकी मैंने आपको कहा इस सूडो कोड की तरफ आप ज़्यादा फोकस ना करें, बिकॉज़ ये क्या कहते हैं, वो वाला सूडो कोड नहीं है जो हम एक्चुअली अपनी एग्ज़ाम में फॉलो करें। मगर की कॉन्सेप्ट, अच्छा जी, ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं और लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? देखिए, ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कि मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर किए गए हों। ये मेन प्रोग्राम में, अच्छा, बाय डेफिनेशन तो ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो कि एंटायर होल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। तो देखिए, यहाँ पे आपने कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं? नंबर, साइज़, हाईएस्ट, लोएस्ट, एवरेज। ये जो वेरिएबल्स हैं ना, ये आप कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका स्कोप ये है, पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए कि अगर आपने ये नंबर्स वाली जो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, वो आप यहाँ पे एज ए पैरामीटर भी पास कर सक रहे हैं फाइंड हाईएस्ट को, राइट। तो फाइंड हाईएस्ट का प्रोसीजर तो ऊपर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वो नंबर पास हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई? तो इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप जो है ग्लोबल है, राइट। ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी ये वाला वेरिएबल जो है ये एक्सेसिबल होता है, इसकी वैल्यू एक्सेस की जा सकती है, राइट। तो ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं, नंबर, साइज़, हाईएस्ट, लोएस्ट, एवरेज, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। इसके अगेंस्ट कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। ये एक जनरल रूल है, आप याद कर लें, किसी भी प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, राइट, जैसे कि यहाँ पे मैक्स है, तो ये लोकल होगा। ये सिर्फ इस प्रोसीजर के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा इसको। जैसे ये आई है, ये आई तो चूँकि ये लूप के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, फॉर आई इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे उसने एंड फॉर लिखा हुआ है, खैर हम तो नेक्स्ट यूज़ करते हैं, पर इस लूप के अंदर ही ये आई अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो ये आई भी जो है ये लोकल वेरिएबल है, राइट। ये तो बल्कि लूप से बाहर भी अवेलेबल नहीं होगा, ये लूप के अंदर अंदर अवेलेबल होगा। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, मैक्स और आए, ये आपके लोकल वेरिएबल्स हो गए। इस तरह यहाँ पे जो आपने मिन डिक्लेयर किया है, ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया, राइट। तो अब मुझे तो आप हर तो बेसिक जनरल रूल आप ये इसको याद कर लें कि अगर मेन प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं तो हम उनको ग्लोबल वेरिएबल्स कहेंगे, और अगर किसी प्रोसीजर के अंदर या किसी लूप के अंदर अगर कोई वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रोसीजर के अंदर कोई डिक्लेरेशंस हुई हैं, कोई वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर, तो उनको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा लूप्स के अंदर जो लूप का कंट्रोल वेरिएबल होता है, फॉर लूप का ख़ास तौर पे, फॉर k इज़ इक्वल टू 1 2 7, फॉर लूप का ख़ास तौर पे जो ये वेरिएबल होता है, अगर ये इस्तेमाल हो रहा है किसी प्रोसीजर के अंदर या किसी जगह पे, तो ये जो k है ये बेसिकली एक लोकल वेरिएबल होगा। अच्छा, होपफुली आपको डिफरेंस समझ आ गया।